अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हेयर डाई आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये हेयर डाई आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट कलर की बोतल है, लेकिन चूंकि इसमें कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक इस वक्त आमले का है, जो कि मैंने इसमें छान के डाला है। पूरी वीडियो देखेंगे, वहाँ पे एंड में मैंने आपको शायद नहीं बताया कि आपने इसको छान लेना है और धीरे धीरे से छान के अच्छी तरह से आपने उसको एक बोतल में बंद करके रख देना है। और उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है तो मैं आपको तरीका बताती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल खालिस आमलों का बना हुआ है। इसका तरीका आप एंड तक देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। ये देखिए, इसमें ढक्कन के अंदर भी ब्लैक आ चुका हुआ है। अच्छा, इसका एक मैं आपको बात बताऊं, अगर आप चाहते हैं, समझते हैं कि एकदम से आपको इसका रिजल्ट आए, तो वो ऐसा नहीं है। आपने जब भी नहाना है तो आधा घंटा 15-20 मिनट पहले या 2 घंटे अगर आप रखते हैं, बिल्कुल ड्राई होने देते हैं, तो भी बेहतर है। अगर आप इसको सर पे लगा दें, उसके बाद आप शैम्पू करें, तो शुरू में आपको शायद फ़र्क महसूस ना होगा, लेकिन 5 से 6 बार इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपको हेयर डाई की ज़रूरत रहेगी नहीं। वैसे भी केमिकल बालों के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं और हमारे सर के बालों को, एक तो ये केमिकल्स जो हैं वो सफ़ेद कर देते हैं, शैम्पू वगैरह भी सफ़ेद कर देते हैं। ये वक्त से पहले कुछ लोगों के विरासती तौर पर बाल सफ़ेद होते हैं, कुछ लोगों के बहुत कम उम्र में सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो गंजापन है वो भी इसी वजह से आता है कि हम लोग बालों में केमिकल्स यूज़ करते हैं, समटाइम हेयर कलर के तौर पर, और समटाइम जो है हम लोग बालों में केमिकल्स शैम्पू की शक्ल में यूज़ करते हैं। मैं आपको सबसे बेहतर जो मशवरा है वो यही दूंगी कि आप या तो नो शैम्पू पर यकीन रखें या लो शैम्पू पर यकीन रखें। नो शैम्पू टोटली हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी स्किन में, हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पॉल्यूशन बहुत होती है, डस्ट बहुत होती है, और जब तक हम शैम्पू ना कर लें, हमारे बालों में शैम्पू ना हुआ हो, हमें कोई भी कोई इतना सुकून नहीं आता, हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। बहरहाल नो शैम्पू को आप स्किप कर दें, पर लो शैम्पू करें। अगर आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस अपना एक आदत पूरी करें, बहुत ज़्यादा बालों में झाग बनाने की कोशिश हरगिज़ भी मत कीजिएगा। उसके बाद आपने इसको, अगर आप किसी प्लेट में निकाल रहे हैं तो इसे बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर इसको यूँ लगाना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ पर आपके वाइट बाल हैं, आप उनके रूट्स में इसको ऐसे करके अप्लाई कर देना है। मैं पूरी वीडियो आपको दिखाती हूँ, इसमें मैंने अपने बालों पर अप्लाई किया था। मैं फिर वही बात कहूँगी कि एकदम से इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, 3 से 4 बार आप इसको लगाएंगे तो ही इसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन एंड तक इस वीडियो को देखें, इसमें मैंने आपको लगा कर भी बताया है। और मेरे हैं, जो भी मेरे रूट्स में से वाइट बाल हैं, वो इस वक्त इतना अच्छा तो इसका कलर नहीं आया, लेकिन आई होप कि जब मैं 3-4 बार इसको इस्तेमाल करूँगी तो मेरे बालों में वो कलर आ जाएगा। जो आप देख सकते हैं कि इस हेयर डाई को मैंने एक अप्लेक्टर की मदद से अपने बालों पर अच्छी तरह से लगा लिया है। और इसके बाद मैंने साथ ही बाल बांध दिए। मैंने अपने बैक पे, आपको ये नज़र आ रहा होगा ब्लैक ब्लैक, तो मैंने सारे बालों पे नहीं लगाया, मुझे दोबारा से हेयर डाई लगाना है, क्योंकि मैं गोल्डन मेरे बालों का कलर है, लेकिन मैं इसको ब्लैक कर रही हूँ। तो फिर उसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मैं इस कलर को, इस हेयर डाई को मैं पहले वॉश करूँ, उसके बाद मैं इस पर दूसरा कलर लगाऊँ। मैं सिर्फ रिज़ल्ट देखना चाहती हूँ कि इस हेयर डाई का क्या रिज़ल्ट है। मुझे तो मालूम है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ। भी आपने इस तरह भर भर के 2 से 3 चम्मच आपने ये ले लेना है। और आंवला पाउडर, ये आंवला पाउडर है, और आंवला पाउडर बालों के लिए आपको पता है कितना अच्छा होता है। ये मैंने 3 चम्मच ले लिए। आप अपने बालों की लेंथ के हवाले से 4 चम्मच और इससे ज़्यादा भी ले सकती हैं। मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें मैं एक घर भर के गिलास पानी का, इसमें मैंने ये डाल दिया है। बस 1 गिलास पानी डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो मैंने आंवला पाउडर 3 से 4 चम्मच, और इससे ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बालों के लेंथ के हवाले से है, ये मैंने इसमें डाल देना है। उसके बाद जनाब इसको मैंने पकाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी कढ़ाई हमेशा लोहे की होगी। अगर आपकी लोहे की कढ़ाई होगी तो इसका कलर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जो कढ़ाई की जो आयरन है उसका कलर है वो बीच में मिक्स होता रहता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर बनता है। अब इसको मैं कम से कम 10 मिनट तक या 15 मिनट तक हल्की आंच पे बनाऊंगी, ताकि मुझे थोड़ा सा पानी मिले, और ये तकरीबन आधा कप पानी